नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष में भारत का एक नया अध्याय। जी। शुभांशु शुक्ला वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर पहुंच गए हैं और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है, ऐतिहासिक पल है सही मायनों में। बिल्कुल, खासकर इसलिए भी कि 1984 में राकेश शर्मा जी के बाद शुभांशु अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय नागरिक हैं, पूरे 41 साल बाद। जी हाँ, 41 साल। ये अंतराल बहुत मायने रखता है। राकेश शर्मा जी का मिशन वो तो सोवियत संघ के साथ था। हाँ, जबकि शुभांशु शुक्ला एक्सियोम स्पेस के एक निजी मिशन के जरिए आईएसएस पहुंचे हैं। तो ये न सिर्फ भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया मोड़ है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे अब स्पेस सेक्टर बदल रहा है। मतलब निजी कंपनियां भी आ रही हैं। सही। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई भारतीय आईएसएस पर है। बिल्कुल, और उनके जो अनुभव है वहाँ के वो भी कमाल के हैं। उन्होंने अभी 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक लाइव वीडियो कॉल भी की थी। हाँ, मैंने देखा था। उसमें उन्होंने बताया कि वो हर 24 घंटे में, सोचिए, 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त दिखते हैं। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। रोज 16 बार दिन और रात। है ना? और उन्होंने वो माइक्रोग्रेविटी की चुनौतियों का भी जिक्र किया। मतलब शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसी स्थिति में सोना कितना अलग होता है। हाँ, ये सब अनुभव अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने का मौका देते हैं। शुभांशु ने जो कहा वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कौन सी? कि अंतरिक्ष से पृथ्वी एक एकीकृत घर जैसी दिखती है। कोई सीमाएं नहीं दिखती देशों की। वाकई ये सिर्फ एक खूबसूरत तस्वीर नहीं है, ये एक गहरा एहसास है हमारी साझा पृथ्वी कितनी नाजुक है और हम सब कैसे जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत का नक्शा जैसा हम देखते हैं अंतरिक्ष से, वो कहीं ज्यादा भव्य, ज्यादा विशाल दिखता है। अच्छा, इस सब तकनीकी और दार्शनिक बातों के साथ एक मजेदार मानवीय पहलू भी है। हाँ, क्या? वो अपने साथ गाजर का हलवा और आमरस लेकर गए थे। अरे वाह, क्या बात है। और वहां उन्होंने अपने एक्सियम 4 मिशन के साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साझा भी किया। बहुत बढ़िया। ये छोटी सी बात भी, मतलब स्पेस जैसे इतने हाईटेक माहौल में एक भारतीय संस्कृति की झलक, एक अपनापन लाती है। सही कहा। और क्रू भी तो अंतर्राष्ट्रीय है। हाँ, कमांडर पैगी वित्सन हैं, अमेरिका की अनुभवी एस्ट्रोनॉट, और साथ में पोलैंड और हंगरी के भी सदस्य हैं, स्लावोस्कोस उज़नान्स्की, विस्निस्की और टिबोर कपू। जी, तो ये एक्सियम जैसे मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी दिखाते हैं। बिल्कुल, निजी स्पेस फ्लाइट्स का बढ़ता चलन और उसमें ग्लोबल पार्टनरशिप। लेकिन भारत के लिए इसका क्या महत्व है? मतलब प्रधानमंत्री जी ने इसे भारत के गगनयान मिशन का पहला अध्याय कहा है। क्या ये सिर्फ एक प्रेरणा है या इसके कुछ ठोस मायने भी हैं? नहीं, ये सिर्फ प्रेरणा से कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री का इसे पहला अध्याय कहना ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये दिखाता है कि ये मिशन भारत की जो लंबी अवधि की अंतरिक्ष रणनीति है उसका हिस्सा है। भले ही एक निजी मिशन के जरिए हुआ, लेकिन इससे भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान का जो अनुभव और डेटा मिल रहा है, हाँ। वो सीधे तौर पर गगनयान की तैयारी में काम आएगा। तो ये भविष्य की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको गति देने वाला एक अहम कदम है। और बात सिर्फ वहां पहुंचने तक ही नहीं है। शुभांशु ने बताया कि वहां आईएसएस पर भारत के डिजाइन किए हुए 7 प्रयोग भी चल रहे हैं। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये भारत की बढ़ती हुई वैज्ञानिक क्षमता को दिखाता है। सही। और ये प्रयोग सिर्फ ऐसे ही नहीं है, मतलब अकादमिक रुचि के लिए नहीं, ये सीधे तौर पर दिखाते हैं कि स्पेस कैसे जमीन पर हमारी चुनौतियों का समाधान निकालने में मदद कर सकता है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे एक प्रयोग स्टेम सेल्स पर हो रहा है। वो मांसपेशियों के क्षय को समझने में मदद करेगा, मतलब मसल लॉस। इसका फायदा यहाँ पृथ्वी पर भी लोगों को मिल सकता है। अच्छा। और एक और प्रयोग है माइक्रो एल्गी उगाने का, माइक्रोग्रेविटी में। ये भविष्य में खाद्य सुरक्षा या स्पेस मिशन के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाने में बहुत मददगार हो सकता है। तो मतलब ये कोशिश है कि अंतरिक्ष को सिर्फ एक्सप्लोरेशन का नहीं, बल्कि समाधान खोजने का मंच बनाया जाए। बिल्कुल, भारत स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है। ये मिशन यही दिखाता है। भारत की महत्वाकांक्षा सिर्फ झंडा गाड़ने की नहीं, बल्कि विज्ञान के जरिए वास्तविक समस्याओं का हल निकालने की है। तो संक्षेप में देखें तो शुभांशु शुक्ला की आईएसएस यात्रा ऐतिहासिक है। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में। जी। उन्होंने